गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख है 28 नवंबर 2022। तो 2006 अप्रैल में मूवी निकला था शादी से पहले। तो मुझे लगता है कि ये मूवी भी मेरे ऊपर आधारित है, क्योंकि ये 2006 के मार्च में मैं हैदराबाद से कोलकाता आ गया, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों ने मिलके एक कंपनी खोला था जहाँ पे वो लोग 2D को 3D बनाने के वापस क्लाइंट को देने वाले थे, और उसके लिए उन्होंने ऑफिस भी ले लिया था। 10,000 रुपये का कारपेट बिछाया हुआ ऐसा ऑफिस। तो पर ये मैंने कहा कि अभी तो अगर काम करना है तो सिर्फ मुझे काम करना है, तो तुम लोग तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो तुम लोगों को तो मुझे सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम लोग ने ऑफिस को साइन कर दिया, और फिर मैं अपने दोस्त को सिखाने लग गया, जिसका नाम था सुभाष चंद्र होट। तो उसी को सिखाने और ये करने के लिए मैं हैदराबाद छोड़ के वो कोलकाता आ गया, कि ताकि मैं अपने से कुछ कर पाऊँ। और हैदराबाद में तो कुछ जॉब मिल नहीं रहा था, और सब लोग एक्सपीरियंस मांग रहे थे, झूठ मूठ का एक्सपीरियंस लगा के जाना था, सर्टिफिकेट बना के, जो वो मुझसे नहीं होने वाला था। तो वहाँ पे आने के बाद मैं वहाँ पे कोलकाता में मेरे पेरेंट्स ने एक फ्लैट लिया हुआ था, जो ये जिसमें ये मेरी सिस्टर जो मजली दीदी है वो बर्दवान यूनिवर्सिटी का में डिस्टेंस एमए का कोर्स कर रही थी, और साथ साथ में उसने बीपीओ का ट्रेनिंग लेके वो किसी बीपीओ कंपनी में वो जॉब भी कर रही थी। और उसके साथ एक लड़की थी, मीन्स उसको उसकी एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप हो गई, जिसका नाम था शम्पा चक्रवर्ती। क्योंकि दोनों चक्रवर्ती थे, इसलिए उसके साथ मीन्स फ्रेंडशिप हो गई। फिर वो हमारे घर में आती थी, रहती थी, 2-3 दिन रह के फिर जाती थी। तो क्योंकि उसका घर थोड़ा मीन्स कोलकाता से थोड़ा आउटस्कर्ट है, तो इसलिए उसको डेली ट्रेन पकड़ के आना जाना तो थोड़ा सा टाइम लगता था। तो कभी कभी वो मेरे साथ मेरे बहन के साथ रह लेती थी। तो जब मैं मार्च में आया 2006 में, तो उसके साथ मुलाकात हुई, ओके अच्छा लगा। तो फिर उसका लुक कुछ ट्रांसफॉर्मर मूवी में जैसे हीरोइन दिखने में थी, या गोस्ट राइडर मूवी में जैसे हीरोइन दिखने में थी, या तो उसकी भी तरह वो दिखती थी। और इंडिया में अगर सिमिलरिटीज करा जाए तो समीरा रेड्डी के आसपास, जो मैंने टैक्सी नंबर 911 में बताया। तो इसलिए वो मीन्स आप लोग मान के चलिए कि वो गोस्ट राइडर की वो हीरोइन जैसे जो दिखती थी, वो एग्जैक्ट वही उसका लुक्स है। तो तो उसने मुझसे काफ़ी, फिर हम दोनों में दोस्ती हुई, इंटरेक्शन हुआ। फिर उसने भी मुझसे अपने काफ़ी फ़ोटो खिंचवाया, फिर उसने मेरे एक टी शर्ट ले गई थी, उसका पास ये टी शर्ट नहीं था, और वो तोहफे की ये से अपना जैकेट मेरे पास छोड़ गई, जो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ। तो ये सब ये प्यार की छोटी मोटी निशानी यादें। तो उस टाइम पे सोच रहा था कि शायद उससे शादी कर लूँ, ऐसा ये। तो क्योंकि लड़की भी दिखने में ये ठीक ठाक थी, और वो इंग्लिश कॉन्वेंट में एडुकेटेड थी, और ये चक्रवर्ती ब्राह्मण थी। तो इसलिए मेरे घर वाले कुछ मना नहीं करते। सिर्फ उसका ये था कि उसका पापा रिच बिजनेसमैन थे, पर उसकी दोस्त ने उनको धोखा दिया। फिर वो एकदम पूरा फुटपाथ पे आ गए, और उनको एक चाय बेचने का दुकान खोलना पड़ा। तो उसके लिए मैं थोड़ा ये हो गया कि अगर कुछ हो गया उनका फैमिली को, तो मीन्स मेरा खर्चा भी और उनका फैमिली का खर्चा भी संभालना पड़ेगा, और मेरा अभी खर्चा निकालने के लिए कोई रास्ता तो है नहीं। तो इसलिए मैं रुक गया था कि ये
इसके लिए, क्योंकि मैं पापा से पैसा मांग के फिर मैं अपना फैमिली तो चला नहीं सकता। और उस टाइम एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज का पेंशन था, ओनली मीन्स 9,000 रुपीज़। तो ये था हालत। तो ये जो था ये शादी से पहले यही था कि उनको लगा कि हम दोनों में कैसे भी शादी हो ही जाएगा, लगभग होने वाला है। पर इस मूवी में दिखाया गया कि आयशा टकिया और दूसरा कैरेक्टर है मल्लिका शेरावत। अभी जो मल्लिका शेरावत, मुझे लग रहा है कि जो शोम्पा को बताया गया, और आयशा टकिया है अदिति, जिसको मैं मन ही मन अंदर ही अंदर में ढूंढ रहा था। क्योंकि ये तो मीन्स उसको पीपल सर्च में मैंने ढूंढा पर नहीं मिला, पर तब तक मैंने उसको ऑर्कुट में सर्च करना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये क्योंकि मैं कंपनी खोलने के लिए इसमें सब कुछ में इतना परेशान था कि अपना ये सब अदिति को मैं ये नहीं कर पा रहा था, पर मन ही मन में अदिति को मैं ढूंढ रहा था। तो इसलिए इस मूवी में शादी से पहले मैं आयशा टकिया को रिजेंबल किया एज अदिति एंड मल्लिका शेरावत को रिजेंबल किया एज ए शोम्पा। तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे टारगेट करके बनाया गया, एंड आई शुड मीन्स मुझे अदिति को पाने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, जैसे ऐसे शोम्पा को ये शोम्पा को शादी करके सेटल नहीं हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।